नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। सबसे पहले चमोली से आपको बड़ी खबर बता दें। चमोली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम गोपेश्वर से पुलिस मैदान तक रोड शो करेंगे। पुलिस मैदान में लाभार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चमोली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान वो गोपेश्वर से पुलिस मैदान तक भव्य और दिव्य रोड शो करेंगे। पुलिस मैदान में लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा है। इस दौरान वो भव्य रोड शो करेंगे। रोड शो करते हुए वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। गोपेश्वर से पुलिस मैदान तक रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और इसी संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा है। चमोली में भव्य और दिव्य रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस रोड शो में गोपेश्वर से पुलिस मैदान तक ये रोड शो किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कई दिग्गज नेता इस रोड शो में शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जिसमें लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। तो लाभार्थी सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे जो है विभिन्न जिलों में जारी है। इस दौरान कोशिश ये की जा रही है कि जनता के साथ 1-to-1 कनेक्ट किया जा सके। इसी के लिए रोड शोज किए जा रहे हैं, ताकि जनमानस को अपने साथ जोड़ा जा सके। इससे पहले भी हमने देखा था कि चमोली के गौचर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य रोड शो किया था। और अब ये उनका चमोली का दूसरा दौरा है, जब वो गोपेश्वर में रोड शो करेंगे। तो चमोली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज चमोली जाएंगे, जहां वो गोपेश्वर से पुलिस मैदान तक भव्य और दिव्य रोड शो करेंगे। साथ ही इस दौरान सीएम के साथ कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। पुलिस मैदान में लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम धामी सम्मानित करेंगे। तो लाभार्थियों को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शिरकत करेंगे। बता दें कि कुछ ही वक्त बाद जो है, अब थोड़ा ही वक्त बचा है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, एक के बाद एक, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए, सूबे के नेता होते हुए सीएम धामी कई रोड शोज लगातार कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, आज सीएम धामी चमोली के दौरे पर है। ये उनका चमोली का दूसरा दौरा है। इससे पहले गौचर में भी वो पहुंचे थे। आज भव्य रोड शो करने वाले हैं। उनके रोड शो को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितने बजे चमोली पहुंचेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 12 बजे का समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली में पहुंचने का है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक रोड शो में भी सम्मिलित होंगे और जनता का आभार प्रकट करेंगे, जिन्होंने राज्य के विकास के लिए सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों पर अपना समर्थन यहां पर दिया है। राज्य सरकार को लगातार जो उम्मीदें थी, जनता की उन उम्मीदों पर खरा उतरने का जो काम सरकार ने किया, उसको लेकर लगातार सरकार के मदद करते नजर आए। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो विकास के जो काम कर रहे हैं, उन कामों पर जनता का आभार प्रकट यहाँ पर करने के लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनपदों के प्रवास कार्यक्रम पर हैं। रोड शो के माध्यम से जनता का आभार भी प्रकट कर रहे हैं, साथ ही जनता से उम्मीद भी कर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोगों से समर्थन की भी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। तो कोशिश यही की जा सकती है या बातचीत ये हो सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन रोड शो के माध्यम से जो चुनावी जो संकनाद है, उन संकनाद को भी करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो जनता है वो जनता सरकार के साथ जुड़ी रह सके, भाजपा के साथ जुड़ी रह सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही उन्हें पहुंचेंगे, पहले वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे और
जिस प्रकार से लगातार जनपद में जो विकास के कामों की समीक्षा कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं पर कोई विकास के कामों की धीमी रफ्तार है तो उसको बढ़ाने को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे देंगे। जी अभय, साथ ही आज लाभार्थी सम्मान समारोह भी है जिसमें सीएम धामी जो है विभिन्न सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानित करने वाले हैं, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास की योजनाओं को लेकर काम करते नजर आ रहे हैं। जनता तक कैसे विकास की योजनाएं पहुंची उसको स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली में यहाँ पर पहुंचेंगे तो लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से सीधा जनता से संवाद यहाँ पर करेंगे। जिनकी तरफ से राज्य या केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ यहाँ पर लिया गया, उन लोगों को सम्मानित करने का काम यहाँ पर करेंगे। उसके लिए जो लाभार्थी के जो लोग होंगे उनका चयन यहाँ पर किया गया है जिला प्रशासन के माध्यम से। साथ ही विकास की योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर होना है, उनकी सौगात भी चमोली वासियों को देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने जन विकास की नीतियों से, सरकार की विकास की योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने लक्ष्य चुना है 2025 तक उत्तराखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में शुमार करने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसमें जनता के सहयोग की भी अपील यहाँ पर की जा रही है। जी अभय, साथ ही लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। अब अगर बात की जाए जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और क्योंकि सूबे के नेता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ऐसे में उनका ये चमोली दौरा, वहां रोड शो करना और इससे पहले गौचर में किया था, अब गोपेश्वर में, क्या दर्शा रहा है, अपने आप में क्या संकेत और कितने मायने इस दौरे के? बिल्कुल, इसे सीधे इस रूप में समझा जा सकता है कि चुनावी बेला है तो फिर ये जरूरी है कि लगातार जो चुनाव के जो कार्यक्रम होंगे वो भी इस रूप में यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ पर भी जाएंगे, अगर वो रोड शो कर रहे हैं तो फिर सीधे तौर पर जनता से चुनाव को लेकर भी आशीर्वाद मांगने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव के साथ साथ लगातार अब जो प्रशासन जो व्यवस्थाएं हैं या जो चुनाव के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों करें, जनता के समर्थन की भी बातचीत यहाँ पर करें। जी अभय, साथ ही 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी जो है अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर चुकी है। हमने देखा था जब अल्मोड़ा दौरे पर गए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो जो वहां से जो सांसद है उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, रोड शो में वो भी शामिल थे। और जब नैनीताल दौरे पर गए थे तो वहां पर जो अजय भट्ट है उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, रोड शो में अजय भट्ट को आगे रखा गया था। ऐसे में अब जब चमोली में रोड शो करेंगे तो कौन कौन दिग्गज नेता सीएम धामी के साथ शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चमोली दौरे के दौरान बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं महेंद्र भट्ट, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में रहेंगे। पार्टी के जो कर्णप्रयाग से जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यहाँ पर रहेंगे। थराली के जो विधायक है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस कार्यक्रम में यहाँ पर रहेंगे। और इसके अलावा जो जनपद के जो पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में यहाँ पर रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव की इस बेला में सभी पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से संवाद यहाँ पर कर रहे हैं। जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के यहाँ पर हो रहे हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से अपना जो चुनावी शंखनाद है या पार्टी की जो रीति नीति है उस रीति नीति को आम जनता तक पहुंचाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कार्यक्रम भले ही सरकारी हो लेकिन अब चुनाव की बेला है, तो ऐसा में चुनाव के आहट बीच में उस चुनावी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी साथ ही अब है जिस तरह से आज सीएम धामी का दौरा है, रोड शो भी करेंगे, कार्यक्रम भी है, कितने लोगों के उनके साथ जुड़ने की जो है संभावना है, कितने लोग उनके रोड शो में शामिल हो सकते हैं, साथ ही कार्यक्रम में कितने लोग देखने आएंगे और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी जाते हैं, जहां भी उनका रोड शो होता है, हजारों की संख्या में लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित यहाँ पर होते हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज ये चमोली का रोड शो का कार्यक्रम भी होगा तो इस कार्यक्रम में भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले भी जो जनता का प्यार है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति जनता का जो लगाव रहा है, उसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हर कार्यक्रम यहाँ पर सुपर हिट होता हुआ नजर आया है। जब भी किसी रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उनके देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए हमेशा लालायित से नजर आते हैं। तो ये आज का कार्यक्रम भी रूप में हर बीजेपी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई नजर आ रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को रणनीति कह सकते हैं कि उसके तहत यहाँ पर योजनाओं दे दिया जा चुका है
कोशिश अब यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम भी पूरा अन्य कार्यक्रमों की भांति यहाँ पर सफल हो सके। जी बिल्कुल। अब है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं देहरादून पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जल जीवन मिशन के सभी प्रोजेक्ट्स जल्द पूरे होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। 1 जून तक काम पूरा करने का समय दिया है। स्वच्छ सुजल ग्राम पर गंभीरता से काम करने के निर्देश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान 1 जून तक काम पूरा करने का समय मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिया है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां स्वच्छ सुजल ग्राम योजना पर गंभीरता से काम करने के निर्देश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए हैं। जल जीवन मिशन के सभी प्रोजेक्ट जल्द पूरे करने को कहा है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूध उत्पादकों को होली का तोहफा मिल गया है। दूध मूल्य में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। भराड़ीसैंण में खोला जाएगा गाय प्रशिक्षण केंद्र। तो दूध उत्पादकों को होली का तोहफा धामी सरकार ने दे दिया है। इसके तहत जितने भी दूध उत्पादक हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूध मूल्य में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और होली का तोहफा यहां धामी सरकार की तरफ से दूध उत्पादकों को दिया गया है। भराड़ीसैंण में गाय प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। वहीं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोदयाल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इसी सिलसिले में गणेश गोदयाल से बातचीत की इंडिया वॉइस के संवाददाता अभय कैंतुरा ने। लोकसभा चुनाव की बेला में उत्तराखंड कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको दी है, किस रूप में? ये मेरा सौभाग्य है कि सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार और गढ़वाल की महान जनता के जो विचार थे उनको दृष्टिगत रखते हुए पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी के उस विश्वास को और जनता के उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं अपने मन, कर्म और वचन से हमेशा अनवरत, बिल्कुल तत्परता के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रयास करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर, उत्तराखंड की 5 सीटों में से पौड़ी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट रहती है। सबकी निगाह इस सीट पर टिकी रहती है क्योंकि 3 मुख्यमंत्री भी ये सीट दे चुकी है। इस बार आपके जो पूर्व में जो दावेदार थे वो भी छोड़ के चले गए, क्या कुछ कहिए सर? देखिए, जहां तक हॉट और कोल्ड की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई हॉट और कोई कोल्ड सीट होती है। सब सीटें हॉट होती हैं। सब सीटों में लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, सभी लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और उसके बाद जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। जहां तक प्रश्न है कि जो ये निश्चित रूप में ये हमारे लिए, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहना चाहता हूं कि ये थोड़ा हमें मायूस करने वाली बात थी कि जिनको हमने 5 साल तक कोशिश की कि भाई ये चुनाव लड़ें, वो अंतिम समय में आज हमारे बीच, हमारी पार्टी में नहीं रहे। तो थोड़ा था, लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ताओं में और दुगना जोश आया कि भाई ऐसे कैसे लोग मतलब अंतिम समय में पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता उससे और ज्यादा जोशीले हुए और आप देखना उसका परिणाम अभी आपको चुनाव में नजर आए। ठीक है, ऐसे सवाल पौड़ी लोकसभा सीट के लोगों से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहाँ हुई लेकिन उतना जब विकास हुआ उतनी चीजें वहाँ नहीं हो पाई। मेरा पौड़ी लोकसभा की सम्मानित जनता से ये वादा है कि जो मैंने अभी कहा कि मन, कर्म और वचन से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वो कोई भी ऐसा मुद्दा हो, मेरी दृष्टि में हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो हमारी बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, ओपनल के कर्मचारियों का मुद्दा हो या संविदा पे
भोजन माताएं, महिला सशक्तिकरण के तहत सरकार की जो इस प्रकार की योजनाएं हैं कि लखपति बहनें बोलते हैं, कर्जा दे रहे हैं और बोलते हैं लखपति, तो लखपति बहनें नहीं बल्कि इन्होंने तो कर्जवती बहनें बना दी। तो इन सब चीजों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और इनका निराकरण बताएंगे। लोग हमें आशीर्वाद देंगे, इसका निराकरण करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम उठाना कोई बात नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में होना चाहिए और उस सॉल्यूशन के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है। सॉल्यूशन हम करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। गणेश गुर्जर जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो पौड़ी की जो जनता है उनके मुद्दों पर खरा उतरने का काम करेंगे और पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे भी खरे उतरेंगे। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते दून पुलिस लगातार सत्यापन अभियान शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चला रही है। बीते 2 हफ्तों की बात करें तो लगभग 1,50,00,000 के आसपास का जुर्माना उन सभी मकान मालिकों से वसूल किया गया है जिन्होंने अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सत्यापन अभियान चलाने से जहां एक तरफ यह पता चल पाता है कि आखिर शहर में बाहरी व्यक्ति कितनी संख्या में रह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्राइम रेट भी इस अभियान से कम होता है। अभियान इसलिए जरूरी है कि चूंकि जिस तरह प्रदेश में खासकर देहरादून में देखते हैं कि राजधानी होने के कारण अन्य प्रदेशों से लोग कार्य करने भी आते हैं, खासकर डोमेस्टिक काम के लिए हो चाहे किसी इंडस्ट्रियल काम करने आते हो, तो उसको देखते हुए लगातार विगत 3 सप्ताह से और चुनाव के दृष्टिगत भी देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा अभी तक हमने जो है इसमें जुर्माना राशि भी की है और मेन उद्देश्य इसका यही है कि जो लोग अनआइडेंटिफाइड हैं, जिनके बारे में वेयर अबाउट्स नहीं पता है, खासकर वो किराएदार के रूप में रह रहे हो, किसी के यहाँ डोमेस्टिक हेल्प में काम कर रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो उनका एक सत्यापन हो जाए, उनके रिकॉर्ड्स आ जाए, जिससे भविष्य में कहीं कोई बात होती, कोई घटनाक्रम होता है या कहीं कोई संदिग्धता आती है तो कम से कम उसको हम उसके मूल आवाज से वहां पर उसको जाकर चेक कर पाए। खबर देहरादून से है, जहां जनपद के नगर और देहात के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक बार फिर महिला चीता मोबाइल नियुक्त कर दी गई है। महिलाओं के संबंधित अपराधों की रोकथाम और स्कूल, कॉलेजों, संस्थानों के आसपास ईव टीजिंग की घटनाओं पर रोक लगाए जाने के लिए 20 महिला चीता मोबाइलों को अलग अलग थाना क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। चीता मोबाइल में नियुक्त महिला कर्मियों द्वारा महिला विद्यालयों और संस्थानों के आसपास ईव टीजिंग की घटनाओं पर रोक लगा पाएंगे। साथ ही महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की किसी भी सूचना पर मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की जा सकेगी। जो हमारा पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी का सशक्त नारी और को लेकर अभियान चल रहा है, जिसमें एक रोड शो भी यहाँ हुआ था, उसी के कंटिन्यूएशन में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेते हुए करीब हमने 20 महिला चीता विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगाई है, जो प्रातः 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नियुक्त रहेंगी। और जो ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पर महिलाओं के कॉलेजेस हैं, बच्चियों के हैं, जहाँ पर उनका स्कूल कॉलेज आना जाना होता है, यूटीसी की कहीं शिकायतें होती, वो वहाँ पर पेट्रोलिंग कराएंगे। वहीं कर्णप्रयाग के नंदानगर के लाखी गांव में भालू के हमले से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं सरपंच संगठन के जिलाध्यक्ष कैलाश खंडूरी ने कहा है कि वन विभाग घायलों की मदद करे। बद्रीनाथ वन प्रभाग के नंदप्रयाग रेंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कर्णप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 ग्रामीणों को गंभीर रूप से भालू ने घायल कर दिया। तो भालू ने 3 ग्रामीणों पर हमला किया, जिसके बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ काफी रोष है। वन विभाग घायलों की मदद करे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। कर्णप्रयाग से आपको खबर बता रहे हैं, जहां भालू ने 3 ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ काफी ज्यादा रोष है। वन विभाग का ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को घायलों की मदद करनी चाहिए और ऐसे जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीणों को निजात दिलानी चाहिए। अब बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। आज और कल बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है।
आज और कल मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। पर्वतीय इलाकों में मौसम बदल सकता है और ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। बता दें कि इस सर्दियों के मौसम में उत्तराखंड में ज्यादा बर्फबारी और बारिश देखने को नहीं मिली थी, जिससे उत्तराखंड के लोग काफी परेशान थे। वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। खबर हरिद्वार से, जहां बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। डंपर ने जिलाध्यक्ष संजय सिंह की कार को टक्कर मार दी। हादसे में संजय सिंह की पत्नी, 2 बेटी और बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। चारों का हरिद्वार के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इलाज के दौरान संजय सिंह की मौत हो गई है। संजय सिंह की मौत के बाद बीजेपी में शोक की लहर है। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस।